जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से मैथ की क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको परसेंटेज का पार्ट 4 हल करवाएंगे। और आज जो वे हमारा लेवल होगा कुछ अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने 3 सेशन किए हैं उसमें आपको बेसिक बातें सभी हमने बता दी हैं, जितनी भी इस यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम आय और व्यय पर क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल क्लास रखी गई है, जिसमें आपका 25 मार्क्स का हम पोर्शन जो आता है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। दोनों के सिलेबस लगभग सेम है, तो इसीलिए ये जो क्लासेज हैं ये दोनों एक में चलती हैं। ठीक है, तो बिना देरी के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, व्यय और बचत में अनुपात दिया गया है। यदि उसकी आय 12% तथा व्यय 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्लास होती है ये डेली आपको शाम के 5 बजे होती है, शाम को पीएम पर ये मैथ की क्लास होती है। उसके बाद अगर आप जीके जीएस की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको 6 बजे इसी चैनल डेली आ जाना है, 6 पीएम पर इसी चैनल पर। इस वक्त एसएससी जीडी के लिए हमारे 2 क्लासेस चल रही हैं, एक मैथ की और एक जीके जीएस की। ठीक है, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। बहुत अच्छे अहम सिलेबस के अनुसार इस पर आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए बिना देरी के इस वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ा तो क्या देखा कि जो इनका अनुपात दिया गया है आय का, आय मतलब क्या होता है, आय जितनी है वो पैदा करता है और 3 रुपये का खर्च करता है। ठीक है, यानी कि जो उसका आय है वो 5 रुपये की हमने माना, और जो उसका 3 रुपये क्या है ये बचत है। तो ये 5 रुपये व्यय है और 3 रुपये क्या है बचत है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है 5 रुपये ये व्यय है और 3 रुपये बचत है। तो हमने देखा कुल कितना है, तो आय उसकी कितनी निकल के आएगी। तो आय आपने देखी, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय 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 प्लस में व्यय और प्लस में क्या होता है बचत। व्यय प्लस में बचत होता नहीं। तो आय कितना, आय बराबर हमें देखना है और व्यय बराबर कितना है, व्यय बराबर 5 है और प्लस में बचत कितनी है 3 है। तो आय कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बोलो समझे, बचत आय कितनी हो जाएगी 8 रुपये हो जाएगी, नहीं एक हिसाब से समझे। अब क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, अब देखो, और व्यय में 15% की, हम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 की वृद्धि करनी है तो यहाँ पर हो नहीं पाएगी। तो इसको क्योंकि अनुपात में है तो हम क्या मान लें 50 की व्यय हो रहा है और बचत कितने की हो रही है 30 की हो रही है, क्योंकि जीरो बढ़ा दें दोनों में है तो किसी की कोई चिंता इसमें है नहीं। अब आय कितनी हो गई, तो अब आपने कहा सर आय कितनी हो गई, आय हो गई है अब 80 रुपये। आय कितनी हो गई 80 रुपये, और 80 में उसकी आय 12% की वृद्धि होती है। तो 80 का 12% वृद्धि 112 करेंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियो में समझ लिया होगा कि 112 क्यों करते हैं, क्योंकि 12 पे हम लोग 12 जब वृद्धि करते हैं तो 100 में 12 को जोड़ देते हैं, जब कमी करते हैं तो 100 में से 12 को माइनस कर देते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अब आपको इतना लेना है, देखिए कैसे, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा, इसको आप काट लेंगे 2 से 4 आ जाएगा, इसको 2 से काट लेंगे 5 आ जाएगा, समझे। अब इसमें क्या है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 4 दूनी यहाँ से 8 निकल के आएगा, 4 दूनी 8 और 11 चको 44, 11 चको कितना गया 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, 44/5 इसका आ जाएगा। ये इतना जो आपका निकल के आया 44/5 आया। अब कह रहा है यदि व्यय में 15% की वृद्धि, तो व्यय हमारे पास कितना दिया गया 50 रुपये दिया गया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और व्यय में कितनी की करना है वृद्धि 15% की, तो 115। ठीक है, व्यय में अगर 15% की वृद्धि करना है तो 115। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब व्यय में अगर हमें 15% की वृद्धि करना है तो 115। अब 5 से कितने पर जाएगा 2 पे जाएगा, 5 से कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा। अब क्या करना है, अब बचत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस, क्योंकि ये हमारी आय है ये इतनी का व्यय कर रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारी बचत निकल आएगी। और उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इनमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 448/5 माइनस का कितना हो जाएगा 115/2, समझो 115/2 यहाँ से आपको निकालना है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाई 2 की, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, समझे, क्योंकि हर बराबर करना, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब इस वाले पूरे सेशन को अगर आप हल करेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा। अब देखो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो कितना निकल गया 2 8 16 का 6 हासिल का आया 1, और 44 दूना 88 कितना आया 79,
ठीक है, सॉरी 89, ठीक है, यानी कि 896 बटे का कितना आ गया 10 आ जाएगा। माइनस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 के 5 हासिल का आया 2 और 11 पच्चे 55 और 2 57, 11 पच्चे 55 और 2 57 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा बताओ। यहाँ पर 57 आया नहीं आया। अब 57 बटे कितना है 10। अब इन दोनों को माइनस कर दो क्योंकि हर हमें बराबर मिल रहा है, हर हमें क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आप लोग मैनेज करें, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर घटाएं तो 6 में से 5 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया कितना बचा 1 बचा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा, 9 से 7 गया कितना बचा 2 बचा, 8 से 5 गया कितना बचा 3 बचा। तो 321 बटे का कितना है आपका 10 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने हो जाएगा एक संख्या पॉइंट, यानी कि आपका 32.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32.1 आ जाएगा। जो अब बचत आएगी वो कितनी आएगी 32.1 आ जाएगी, 32.10 आ जाएगी, कुछ भी लिख लिए। पहले बचत कितनी होती सर 30 होती थी। अब तो आप समझ गए, अब इसको पूरा आप स्क्रॉल हो गया पूरे के पूरे समझ गए। अब देखो पहले बचत सर कितनी हो रही थी 30 हो रही थी, वर्तमान में बचत कितनी हो रही है 32.10 कह लीजिए, 10 के लिए इतनी हो रही है, ठीक है। तो आप में अब कह रहा उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी बचत। अब बचत 32 रुपये हो रही है, अब कितने की वृद्धि हो जाएगी सर कहेंगे 2.1 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन हुई है किस पे 30 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले जीरो से ये काट देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि इसकी 10 से मल्टीप्लाई और 3 से काटेंगे तो 7 इसका राइट आंसर, यानी कि बचत में कितने 7% की वृद्धि हुई, ठीक है। 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा बड़ा लगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सिर्फ आप सीधा क्या करेंगे, देखिए सिर्फ आपको सीधा क्या करना है इन वालों को, क्योंकि इसमें 15% की अगर आप कैलकुलेशन ज़्यादा करें तो इन्हीं पर से निकालें, अगर आप ना करें तो इसमें सीधा सीधा मैंने क्या बताया इसमें जीरो बढ़ा लें। अब जीरो बढ़ाएंगे इन दोनों में बचत आपको निकाल लेनी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन को लगेगा, सिर्फ समझना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी आदमी की 2007 में 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन है के रुपए में प्राप्त हुई, यानी कि 2007 में जो उसका वेतन था 8,80,000 था, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, 10% अधिक था। तो 2006 का उसका वार्षिक वेतन क्या था। देखो इसलिए क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन डाटा ऑपरेटर में पूछा गया है तो आपके जीडी में आ सकता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में जब हमें पिछला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पिछला जब हमें निकालना होता है तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब आपको पिछला निकालना होता है तो क्या करते हैं, कितना दिया गया 8,80,000 दिया गया, और क्योंकि हमें पिछला निकालना है ये कितना 8,80,000 दिया गया, तो क्योंकि पिछला निकालना है तो पिछला निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना 10% अधिक हो जा रहा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा क्योंकि 10% अधिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, अगर इसको 110 हो जाएगा क्योंकि 10% 100 पर 10% निकालेगा 100, समझ रहे हैं आप, इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था अगर पिछला निकालना हो तो आप इसको नीचे डाल दें, अगर जैसे आगे की निकालना तो उसको ऊपर डालते हैं, तो इसको नीचे डाल दें। अब आपका सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी मैं पूरी वैसे आपको बताऊंगा। इस वाले जीरो से ये चला जाएगा, 11 से ये 8 पर चला जाएगा, और इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 8,000 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया सिंपल। अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए तो देखो क्या करते हैं। मान लिया पहले हमारा वेतन कितना था, यक्स रुपये था, ठीक है, यक्स रुपये था। अब यक्स के ही यक्स मान लिया 2006 में हमारा वेतन कितना था, यक्स था, 2006 का वेतन कितना था हमारा, यक्स था। अब यक्स का कितना % बढ़ गया, यक्स का कहेंगे सर 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। अब जब यक्स का 10% बढ़ गया तब अब वेतन हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे सर 8,80,000 हो गया। कितना हो गया 8,80,000। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, 8,80,000। अब जब यहाँ से हम देखेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पे से आप देखिए इस वाले जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, यक्स प्लस का 11 यक्स बटे का 10, कितना आ जाएगा 11 यक्स बटे का 11 यक्स बटे का आपका 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो समझे यहाँ तक 10 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं है, सिंपल आपको इसको हल कर लेना है, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो आपका पहले आया था, ठीक है। चलो ये वही आंसर आ जाएगा।
और एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो, कह रहा है मैंने आपको क्या जब पहले दिन बताया था, मैंने कहा था आपको परसेंट को भिन्न में बदलना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। कितनी है? 1/10 है। समझे? 1 कितनी है? 10 है। समझो मेरी बात, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10 है। अब कह रहा है ये 2006 का वेतन है। ये क्या है? 2006 का वेतन। 10 क्या है? ये 10 जो है ये 2006 का वेतन है। 10 कितने कब का है? 2006 का वेतन है। 2006 का वेतन कितना है? 10। अब कह रहा है 10% अधिक मिलता है। कब? तो भाई 10 का 10% अधिक 11 मिलेगा। 11 कब मिला? है 2007 में मिला। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2007 में 11 ना मिलकर भाई साहब कितना मिला है? क्वेश्चन कहेगा 2007 में 11 ना मिलकर कितना मिला है? तो आप कहेंगे सर 2011 में 88,000 मिला है, सॉरी 8,80,000 मिला है। ठीक है, 8,80,000 मिला है। ठीक है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा? अभी हमने 8 पे जाएगा तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8,000 आपका राइट आंसर। तो 3 तरीकों से मैंने बताया, जो आपको बेहतरीन लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेहतरीन लगे वो आप लगा सकते हैं। पहला वाला भी तरीका बहुत अच्छा था, दूसरा वाला भी बहुत अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा है। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। मैंने आपको पहले दिन बताया था 1/2 से लगाकर 1/10 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यूज आनी चाहिए। उनका प्रतिशत क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया था, ये भी आपको आना चाहिए। तो पुराने वीडियोस आप जरूर देखें जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी करवाए थे 2-3, आपको आज भी लेके आया हूँ, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन ये वाले आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। देखिए बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है प्रति किलोग्राम क्या था। देखो मान लिया हमने क्या निकाला, 100 माना क्या, 120 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे सर 120 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 24 रुपये। कितना निकलेगा? 24 रुपये निकला। इतनी ये बात आपको क्लियर है? 120 का 20% हमने निकाला, कितना हुआ? 24 रुपये निकला, नहीं निकला? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अब आगे सुनो, आगे अब पूरा कॉन्सेप्ट सुनो। अब कह रहा है 3 किलोग्राम चीनी खरीदता है, तो यानी कि अगर हमने देखा 24 रुपये में कितनी चीनी खरीदता है? 3 केजी। तो 1 केजी के जो चीनी का मूल्य होगा सर कितना होगा? तो कहेंगे 1 केजी चीनी का मूल्य 8 रुपये होगा। समझे? 8 रुपये। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? 8 रुपये। अब हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हमने माना? मान लिया प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? 100 रुपये था। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? मान लिया हमारे प्रारंभिक मूल्य जो था 100 रुपये था। समझे? प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? 100 रुपये। अब 100 रुपये पर कितने की कमी हो रही? कहेंगे सर 20% की कमी हो रही। तो 20% की कमी होगी तो 80 लगाएंगे। समझे? इतना 80/100, 80/100। अब इस पूरे का मूल्य कितना हो जा रहा है? तो सही कहेंगे सर 1 किलोग्राम का चीनी का मूल्य अब 8 रुपये हो जा रहा है। बोलो, लो क्वेश्चन पूरा का पूरा लग गया और आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले 0 से ये कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा, तो यानी कि जो पुराना मूल्य था आपका 10 रुपये आ गया। बोलो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। फिर से एक बार समझा रहे हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। देखो हमने 120 का 20% निकाला, कितना निकल के आएगा? सर कहेंगे अब 24 निकल के आया। कितना निकल के आया? 24। तो 24 जो था 24 किसके बराबर है? सर कहेंगे 3 केजी के बराबर, 3 केजी के। तो 1 केजी का मूल्य कितना निकल के आएगा? सर कहेंगे 8 रुपये निकल के आया। प्रारंभिक मूल्य हमने कितना माना? 100 माना। अब 20% की कमी हो रही तो 80 रखेंगे, बटे का लगाएंगे 100। 20% की कमी हो रही है और आपका इस पूरे मूल्य का, इस पूरे का मान कितना निकल के आएगा? कहेंगे सर 8 निकल के आया है। 8 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा, 10 से इसको काट देंगे 100 बराबर 10 आ जाएगा। बोलो समझे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ समझने वाली बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आ जाओ भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये लो। कह रहा आमों के 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या है क्वेश्चन में, ये जो आपको 15 आमों का मूल्य दे रहा है यही थोड़ा कन्फ्यूज़न करेगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो कह रहा है आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले 40 का कितना निकाल लेंगे सर? 20% निकाल लेंगे। तो 40 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कितना निकल के? 8 रुपये निकल के आया। समझिए 8 रुपये निकल के आया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा? 8 रुपये में कितने आम कम मिलते हैं? तो सर कहेंगे 4 आम कम मिलते हैं। 4 आम कम मिलते हैं, 4 आम। तो कहेंगे सर 1 आम की वैल्यू क्या है?
तो एक आम की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है, 2 रुपये है। एक आम की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये है। एक आम की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये है, समझे। एक आम की वैल्यू 2 रुपये है, ठीक। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहीं पर लग गया। अब देखो, अब क्या है, अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य अगर निकालेंगे तो यक्स मान लिया। अब यक्स में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो कहेंगे सर 120 हो जा रहा है, 120 बट्टे का 100। इस पूरा ये प्रारंभिक मूल्य तो निकल के कितना आ रहा है सर, कहेंगे 2 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है सर, 2 निकल के आ रहा है। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि यक्स जो प्रारंभिक मूल्य था आपका कितना, 5/3 निकल के आया। ये तो समझ गए होंगे, अगर आप इसको हल करेंगे वही आपका 5/3 निकल के आएगा, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, 5/3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि होने से, ये तो एक आम की वैल्यू निकली, एक आम की, लेकिन कह रहा है 15 आमों का मूल्य कितना था। तो एक आम का कितना है, 5/3, तो 15 का निकाल लो भाई साहब। 3 से 5 पर गया, 5 हम 25 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन डी, समझे। पूरा क्वेश्चन समझ गए, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था, आसानी से हल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर है। 25 इसका रुपये, 25 रुपये राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलें। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन था। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, रमन अपनी आय 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय 25% वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, अगर हमने क्या मान ली, जो रमन है इसकी आय कितनी थी, कुल आय हमने मान ली 100 रुपये थी, ठीक है। 100 का 80% व्यय कर देता है, यानी कि व्यय इसने कितनी कर दी, 80% कर दी 100 रुपये का। तो बचत जो निकली, उसके पास बचत कितनी निकली, तो सर कहेंगे जो बचत निकली वो 20 रुपये निकली, ठीक है। ये क्या है, ये इसका खर्च है। ये क्या है, आय का व्यय है, खर्च है, ठीक है। ये क्या है, खर्च है, समझे। ये क्या है, खर्च है। अब देखो यहाँ पर समझो, कह रहा है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की अब वृद्धि कर दो। आय में 25% की वृद्धि, ये आय है कुल, आय में अगर 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 में 25% की वृद्धि 125 हो जाएगा, समझे, 125 हो जाएगा। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय कितना है सर, कहेंगे सर व्यय 80 है। 80 में अगर 10% की आप वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार। 80 में 10% की आप वृद्धि करेंगे, बटे का 100 आएगा, ये ज़ीरो कट जाएंगे, तो 11 ठीक कितना है, 88 आया, नहीं तो 88 आ गया, समझे। 88 आया, बहुत ही इत्मीनान से आपको समझना है। 88 आया, नहीं आया, ये 88। अब कह रहा है तो उसकी बचत, अब 125 रुपये पैदा कर रहा है, 88 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत अगर हम देखेंगे तो बचत कितनी हो रही, तो सर कहेंगे आप बचत कितनी हो रही, यहाँ से आपका 15 आ जाएगा। 15 में से अगर 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 11, 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37 बचा। बोलो समझे, यहाँ कितना आपका बचा, 37 बचा, नहीं बचा, ठीक है, 37 बचा। अब देखो, अब उसकी क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। पहले बचत 20 रुपये थी, अब 37 रुपये हो रही, तो कितनी बढ़ी, 17 बढ़ी। लेकिन ये बढ़ी किससे, तो आप कहेंगे सर 20 से बढ़ी। किससे बढ़ी सर, 20 से बढ़ी। अब 20 से जब बढ़ी है ये, तो % के लिए लगाएंगे 100। अब इसको लेंगे काट, आंसर आ जाएगा आपका फट से। 20 से कितना जाएगा, 5 पर जाएगा, 17 × 5 = 85। 85 ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी में आपका 85 दिया गया, ये रहा ऑप्शन डी, समझे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जब कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं तो आपकी मैथ बिल्कुल हलवा हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन थे, आपके सभी लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक व्यक्ति जो है ये अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय, देखो अब मान लिया उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है। समझो आय कितनी है, 100 रुपये है। आय कितनी है सर, 100 रुपये है। 100 का 15% क्या कर रहा है सर, खर्च कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है, तो कहेंगे सर 85 की बचत कर रहा है। छोड़ो, इसको हमें नहीं मतलब यार, सीधा सीधा हमें ये मतलब है कि 15% खर्च कर रहा है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो। अब हमारे मन में क्या आया सर, 15% जो है, 15% की वैल्यू कितनी दी गई है, 75 दी गई है, समझो। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, आप कहेंगे 1% की वैल्यू 5 निकल के आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, कहेंगे 100% की 500 निकल के आएगी। यही आपका राइट आंसर है। इतना समझ गया, क्योंकि हमने कुल जो आय मान ली उसकी 100 मान ली, 100 का 15% 75 आया गया है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 5 निकल के आए, तो 100% की वैल्यू 500 निकल के आई। समझे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, बिल्कुल चुटकियों में आपके क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल ज़्यादा है तो थोड़ा फुर्ती से आप लोग हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छा है।
जरा बड़ा कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको हल करेंगे। देखिए क्रॉस श्री जो यक्ष हैं इनके वेतन का, अरे बिल्कुल सही यार, बिल्कुल कतई हलवा क्वेश्चन है, आप लोग बस समझिएगा। कह रहा इनके वेतन का 35% भोजन और अपने वेतन का 5% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उनके इन दोनों मदों का जो खर्च था वो 17,600 था। उस महीने का उनका वेतन कितना, बस बहुत क्वेश्चन हल्का है। देखो क्या है 100%, फिर से हमने क्या माना 100%। अब देखो 35% ये भोजन पर, 40% बच्चों की शिक्षा पर, तो आपने देखा खर्च कितना कर रहे हैं, तो आपने कहा सर खर्च ये कितना कर रहे हैं, 40% खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, 40%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40% ना खर्च करके कितना खर्च कर रहे हैं, 17,000। कितना खर्च कर रहे हैं, 17,600। कितना खर्च करें, 17,600। तो अगर यहाँ से हम कितने की वैल्यू निकाल लें, 10 की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, तो 4 से जब इसको हमने काटा तो हमारा 10 आ गया। अब 10% आ गया, तो 4 को इससे भी काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16, एक बचा, 4 चक्कू 16 और कितना 4400 आया। अब 10% यहाँ है, 10% हमें मान किसका निकालना है, तो कहेंगे सर हमें मान 100 का निकालना है, तो यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 44,000। ऑप्शन नंबर बी 44,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझे, इतना समझे नहीं समझे बताओ, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप समझिए कि हाँ आपका एग्जाम में किस्मत अच्छी थी जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्या करना है, 35% और 5% कितना हुआ, 40% हुआ। इन दोनों 40% की वैल्यू कितनी दी गई है, 17,600 दी गई। समझे, तो 1% की निकालो या 10% की निकालो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना थी तो हमें सिर्फ क्या करने निकाल ली, हमने 10% की वैल्यू निकाली। तो 10% की कितनी निकल के आई, 4400। अब 10% में 10 की मल्टीप्लाई करवा दी, 100 हो गई, इधर भी 100 कर लिया, तो आपका 44,000 राइट आंसर। समझे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए लो अगला फटाक से आप लोग लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ फटाक से। कह रहा एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है यदि इस वर्ष यानी कि 2012 में इसकी 26,64,000 थी, तो 2010 में उसको बताएं। देखो मैंने क्या बताया था, जब पहला क्वेश्चन आपको लगाया था तो मैंने आपको बताया था, जब इस प्रकार का पीछे का वर्ष निकलवाया आपसे, तो क्या करेंगे, जितना बढ़ रहा उसको नीचे डाल दे। जैसे 26,64,000 इनकी आय है, कब, 2010 में, सॉरी 2012 में। 2010 की निकालनी, तो 2011 में इनकी आय कितनी रही होगी, 2011 में कहेंगे सर 120, 100 का 120, तो 2010 में रहे कितनी रही होगी सर, 2010 में ये रही होगी। ठीक है, क्या, क्योंकि आप जब पीछे का निकालते हैं तो इसको 120 को नीचे डाल दें सीधा सीधा। अगर आप इसको एक्स से किसी भी कॉन्सेप्ट से हल करें वही आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, इससे बाहर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे देखो कितना आएगा, बिल्कुल ईजी। इस वाले जीरो से ये दोनों जीरो गए, समझे। अगर इसको आप 12 से काटेंगे, तो 12 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा, 2 बचा, 12 दूनी 24 कितना बचा, फिर से 2 बचा, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24 कट गया, कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो हुआ, नहीं हुआ, 12 से कट गया। अब या क्या 12 से कटेगा, तो कहेंगे सर 12 इक्कन 12, 10 बचा, 102, 12 पंचे 60, 52 72, ये सर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 2 से काटेंगे, देखो अब यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन है, कटेगा क्यों नहीं, देखो मैं काटता हूँ। देखो 2 से काटा 6 आया, 2 से कितना काटा, 111, ये यहाँ सही कटा है। 12 दूनी 24, 2 बचा, 26 हो गया, 12 दूनी 24, 2 बचा, ये आपका 24 हो गया, 12 दूनी फिर से 24, 24,000 आया, इसको 6 से 2 से काटा, 100 आ गया, ये आपका कितना आ गया, 00 आ गया। तो आपका मान यार कितना आ जाएगा, अरे यार यहाँ से देखो, अगर इसको हम और यहाँ से काट लें, ये आपका कट जाएगा। देखो 1 मिनट, इसको काट लेते हैं। अगर इसको 2 से काटें तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या 3 से कटेगा, तो 3 से यार लगता नहीं कटेगा क्योंकि 111 है। 3 से 2 आ जाएगा, यार कट तो जाएगा, 3 हाँ ये कट जाएगा। 3 से अगर काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9 आ जाएगा, 3 तियाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ आपका 2 बचेगा, तो 3 सत्ते 21, यानी कि कितना 3700 आया। अब 3700 ये है, 50 की इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा 3700 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल का आया 3, 5 तियाँ 15, 3 18,
30 18,500 ऑप्शन में कहाँ दिया गया, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। समझे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल आपका इजीली लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जब 20% दे रहा हो और पीछे के वर्ष का बूझे तो क्या करना है, इस जो वृद्धि हो रही है उसको नीचे डाल देना है, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन लग जाएगा, सिर्फ नीचे डाल देना। इतना तो आप समझते ही होंगे, मैंने जितना आपको बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्या रहा है, ए और बी के मासिक वेतन को मिलाकर 40,000 रुपये, ये इस पर आप स्टार लगाएंगे, इस पर क्या कर लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। ये अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है, यदि क्या है, उनकी बचत बराबर है, तो ए का वेतन कितना है। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत से लड़के क्या करेंगे, हल करते रहेंगे, हल ही नहीं होगा, क्योंकि हल तो होगा। अब इसमें 40, एक को एक्स मान लो, एक को 40 में से एक्स को घटा दो, पूरा आपको वैसे लगाएंगे क्वेश्चन लग जाए। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को समझें। कह रहा है ए का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और उनकी जो बचत है वो बराबर है। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, देखो बहुत इजीली क्वेश्चन है। मान लिया ए कितना खर्च करता है सर, 85% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, तो सर कहेंगे आप 15%, क्योंकि बचत बराबर है, 15% बचाता है। बी अपने वेतन का कितना खर्च करता है, 95 खर्च करता है, तो सर बचाता कितना है, 5% बचाता है। कितना बचाता है, 5% बचाता है। समझे, 5% बचाता नहीं बचाता है, 5%। अब देखो, इस परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, तो इस परसेंट से ये परसेंट काटने के लिए क्या करें, हम इसको हटा दें, ये परसेंट दोनों कट गए। ठीक है, ये परसेंट दोनों परसेंट कट गए। अब क्या है, अब इनका अनुपातें निकाल लेंगे, तब आप इसको काटेंगे, कितना आएगा, 5 से 1 पर जाएगा, 5 से कितना पर जाएगा, 3 पे जाएगा। तो अगर ए बटे, देखो मैंने पिछला वीडियो में जब आपको बताया था, जब आमने सामने बराबर होते हैं तो जो जिसके संग में था वो उसके सामने कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि बी ए के सामने, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। समझे, और ये आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो क्लियर, मैंने क्या बताया था, अगर आप इसको हल कर लेंगे यही आएगा। मैंने बताया था इस वाले जो फ्रैक्शन में होते हैं तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। मैंने बताया था जो जिसके साथ होगा वो उसके सामने कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो ए का वेतन पूछा गया, अब कुल कितना इनका निकल के आ रहा, कुल सर निकल के आ रहा है 4। क्या निकल के आ रहा है, 4, कुल 4 निकल के आ रहा। 4 में ए का वेतन कितना है सर, कहेंगे 1 है, और इस पूरे का मान कितना दिया रहा है, इनका मासिक वेतन दोनों का मिलाकर मासिक वेतन कितना दिया गया है, तो मासिक वेतन कितना दिया रहा है, 40,000 दे रहा है, 40,000। देखो, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बताता हूँ, कुल इनका वेतन कितना दिया, तो आप कहेंगे सर कुल वेतन जो है इनका 3 दिया गया, 3 और 1 4, क्योंकि ए का कितना है, 1 है, और बी का कितना है, 3 है, बी का कितना है, 3 है, तो कुल इनका वेतन कितना है, 4 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 वेतन ना होकर कितना है भाई साहब, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। समझो, कितना है, 40,000 है। तो 40,000 जो है आपका, और यहाँ से आपको क्या करना है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेनी। तो 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, नहीं 10,000। और वैल्यू किसकी निकालनी, 1 की ही तो निकालनी, क्योंकि कह रहा है ए का वेतन निकालना है, तो ए का तो ही वेतन निकालना। जब ए का वेतन आपका निकला है 10,000, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, समझे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जितना जो तरीका मैंने बताया, इससे तरीका सरल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी आप जाएं। बहुत इजी तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका, अगर आप एक से लगाएं तो लगाते रहेंगे, इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूँगा, ये मान लीजिए। ठीक है, 60% बी भाग करता है, 60% भाग जीवन यापन पर, 10% भाग किस पर खर्चा, बचत पर करता है। तो शेष जो बचा वो 30 रुपये। अब देखो, 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसका वेतन कितना, देखो अब देखो, कुल कितना, 20%, मान लिया कुल कितना 100 है, 20% भाग जो किस पर खर्च करता है, किस किराए पर, प्लस में 10% भाग किस पर खर्च करता है, 10% किस पर खर्च करा,
बचत पर। 60% भाग किस पर खर्च करा, तो कहेंगे 60% सर भाग जो है जीवन यापन पर। कुल कितना खर्च करा, यहाँ से कुल कितना खर्च करा, कहेंगे सर 20, 10, 30, 30 और 60, 90, 90 खर्च किया, 90 खर्च किया, 90। और जो शेष बचा वो 30 रुपये है। अब शेष कितना बचा, तो कहेंगे सर 100 में से अगर 90 हटाएंगे 10% बचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इस 10% के बराबर कितना रुपये है, 30 रुपये है। 10% के बराबर कितना है, 30 रुपये है। तो 100% के बराबर कितना होगा, 300 होगा, नहीं होगा। 100% के बराबर कितना होगा, 300 रुपये होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाए। 10% के बराबर क्या दिया है, 30 रुपये दिया गया, और 100% के बराबर 300 रुपये हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझे, समझ में आया, नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेली मैं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, किसी न किसी टॉपिक पर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आज आपके 3 या 4 सेशन थे जो समाप्त हुए। अब आपको जो है मैं आपको आगे के जो बेहतरीन बचे हुए कॉन्सेप्ट हूँ मैं उनको बताऊंगा। जो अच्छे कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको मैं बता दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 4 सेशन का था। अब बहुत ज़्यादा 1 या 2 सेशन और प्रतिशत के लेंगे, उसके बाद अपन लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सभी चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, सभी चैप्टर। आप लोग बस बने रहिए। डेली आपको कितने बजे आ जाना है, 5 बजे आ जाना है। शाम को 5 बजे मैथ के लिए, और जीके जीएस के लिए शाम को 6 बजे आ जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।